नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर सवेरे उठना चाहते हैं, सुबह सवेरे यानी जल्दी, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। और आप में से सभी की ये चाहत है कि हम कैसे सुबह जल्दी उठें। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि हमेशा से वकालत करते आए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी जल्दी उठें, तो हमारी दैनिक चर्या समाप्त होगी और हम अपने दूसरे कार्य में लग सकेंगे और हमारे लिए एक बड़ा दिन सामने होगा। यहाँ तक कि आधुनिक वक्त में हम देखते हैं कि जितने सफल व्यक्तित्व हुए हैं वो सब ऐसे हैं जो जल्दी उठते हैं, लेकिन हम चाह करके भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं। आप में भी से कई लोगों की चाहत होगी कि सवेरे उठना है, सुबह योगाभ्यास करना है, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। बिछावन में एक संघर्ष जारी रहता है और आखिर में आप अलार्म को बंद करके सोए नजर आते हैं। इसीलिए आखिर हम कैसे जल्दी उठें, इसका दो फार्मूला जो रात में सोने के समय आपको करना है और आप जल्दी उठने में अपने आप को सफल पाएंगे। और ये जल्दी उठना की सफलता आपके जीवन को सफल बना सकता है। तो हम समझें कि जल्दी कैसे उठना है। उसकी पहली चीज़ जो समझना है कि जल्दी उठने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम जब सुबह उठते हैं तो अलार्म भी लगाते हैं, नींद तो टूट जाती है, लेकिन फिर भी हमारा तन उठना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती है। तो नींद क्यों नहीं पूरी होती है? क्योंकि हम साउंड स्लीप यानी गहरी नींद में नहीं जाते हैं। और जब तक हम गहरी नींद में नहीं जाएंगे, हम कितना भी संकल्प ले लें जल्दी उठने का, वो लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं है, स्वाभाविक या नेचुरल नहीं होने वाला है। तो हम साउंड स्लीप कैसे लें? उसके लिए मन का विसर्जित होना इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि ने, आज की पतंजलि की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो योग का शीर्षासन ही जैसा ही हो गया है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, कि नींद क्या है? अभाव। किसका अभाव? प्रत्यालंबना वृत्ति, यानी मन जो बार बार प्रतिबिंब बनाता है, यानी कल्पनाएं तैयार करता है, विचार तैयार करता है, उसका अभाव। यानी अगर हमारे दिमाग में विचारों का बोझ नहीं रहे, बाढ़ नहीं रहे, तो हम जब सोएंगे तो उसी को निद्रा कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि सोता हूं लेकिन लगता है विचार ही चलता रहता है, तो वो साउंड स्लीप नहीं है। तो साउंड स्लीप के लिए एक सबसे सरल तरीका है कि जब आप सोने जाते हैं तो आप वशिष्ठ प्राणायाम जरूर करें। और मैं बताऊंगा कि भोजन के और वशिष्ठ प्राणायाम में कितना अंतराल है। क्यों वशिष्ठ प्राणायाम की वकालत करता हूं? क्योंकि आधा शरीर एक तरह से आपका सोया हुआ ही है वशिष्ठ प्राणायाम में। और जैसे ही आप श्वास और पेट का मूवमेंट पर फोकस करेंगे तो यहां दो चीज घटित होती है। बाकी प्राणायाम में दो चीज इस तरह घटित नहीं होगी, क्योंकि अन्य प्राणायाम में आप सिर्फ श्वास की गति को ही संचालित करते हैं, लेकिन इसमें शरीर का भी गति, यानी शरीर का एक हिस्सा पेट का, तो शरीर और श्वास ये दो जैसे ही कंट्रोल में आता है आपका मन कहीं भाग नहीं पाता। और मेरा दावा है कि वशिष्ठ प्राणायाम अगर आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट भी कर लिए तो आप अपने आप नींद के तरफ चले जाएंगे। करना कैसे है? जो नए साधक हैं वो देख लेंगे, पुराने साधक भी समझ लें। श्वास छोड़ दें, पांव को बेंड रखें ताकि आपका पेट ढीला फील हो। अब जब श्वास लें तो धीरे धीरे, पहले ख्याल क्या रखना है, धीरे धीरे पेट को फुलाएं, धीरे धीरे। धीरे धीरे से श्वास को हम छोड़ेंगे पेट अंदर। फिर अगले कड़ी में श्वास लेंगे धीरे से। तो इसी प्रक्रिया को वशिष्ठ प्राणायाम की आपको लगातार करना है। ख्याल रहे कि वशिष्ठ प्राणायाम तुरंत भोजन करके नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी आप अगर तुरंत भोजन करके सोने जाते हैं तो आपकी नींद गहरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भोजन पचेगा, सारी ऊर्जा उधर पाचन शक्ति में एक्टिव रहेगी, तो वो आपको गहरी स्लीप की तरफ नहीं भेजेगी। दूसरा, पाचन के बाद गैस बनता है, तुरंत आप सो जाएंगे तो वो गैस पास नहीं होगा, उमड़ घुमड़ करेगा और आपकी नींद में गहराई नहीं आने देगा। तो इसीलिए कम से कम सोने से आप 1-2 घंटा पहले भोजन कर लें, इतनी तो कम से कम निहायत जरूरी है।
तो वशिष्ठ प्राणायाम भी कम से कम भोजन के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं और उसके बाद सो सकते हैं। तो इस बात का सबसे प्रमुखता से ख्याल रखिए। दूसरा जो इसके साथ मैंने कहा कि मन को विसर्जित करने के लिए वशिष्ठ प्राणायाम किए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सोने से पहले वो व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, दूसरे तरह की तमाम चीज़ें देखते हैं, कुछ स्टोरी चेक कर रहे हैं, अनाप शनाप वीडियो या जोक्स देख रहे हैं। ये सब आपके मन को एक्टिव करेगा, ये आपकी नींद की क्वालिटी खराब कर देगा। फिर आप 10 घंटा सोएंगे, 8 घंटा सोएंगे, लेकिन नींद फिर भी लगेगा पूरी नहीं हुई है या बोझ बना हुआ है, शरीर थका थका ही लेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से 1 घंटा पहले दूरी बना लेंगे कि हमको सोने के 1 घंटा पहले ये सब चीज़ नहीं देखना है, तो आप जब सोएंगे तो और उसमें गहराई आएगी। उस समय श्वास पर जुड़ जाना है। वशिष्ठ प्राणायाम वरदान नींद की गोली की तरह काम करेगा। अब ये पहला खंड हुआ। दूसरा खंड है कि जल्दी सोना, जल्दी उठना की उपलब्धि है। यानी अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं सुबह, तो आपको जल्दी सोने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि 1 बजे हम सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं और 4 बजे सुबह उठ जाएं, 5 बजे सुबह उठ जाएं, वो पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और वाजिब तौर पे अगर आपकी नींद 12-1 बजे हमेशा आती है तो उससे पहले आएगी भी नहीं। तो धीरे धीरे आप उसको कम करते जाइए। जैसे 1 बजे रात में सोने की आदत है, तो अब 12:30 बजे प्लान कीजिए। 12 बजे से आप वशिष्ठ प्राणायाम शुरू कर दीजिए, 12:30 बजे तक नींद आ जाएगी आपको। अगर देर तक सोने की आदत है तो 12:15 बजे तक नींद आ जाएगी। तो इस तरह से 15 मिनट 20 मिनट कम करते जाइए। 12:30 बजे के बाद फिर 12 बजे का निर्णय लीजिए 1 हफ्ते के बाद, फिर उसके 1 हफ्ते के बाद 11:30 बजे का निर्णय लीजिए, फिर 11 बजे, फिर 10 बजे, फिर 10:30 बजे। आइडियल है आज के मॉडर्न टाइम में कम, अधिक से अधिक 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। तो आप 6 घंटे की भी नींद लेंगे, यानी 10 बजे सोएं तो 2 घंटा इधर जोड़िए, 12 और 4 6 घंटा हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिक 6 से 6.5 घंटे अभी अगर आप सोएंगे तो 4 से 4:30 बजे जो ऋषि मुनियों का टाइम रहा है उसमें आपकी नींद स्वाभाविक रूप से टूट जाएगी। तो बस इन 2 बातों का ख्याल रखिए। मन बाधा है और इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है मुद्रा का। अगर वशिष्ठ प्राणायाम किसी को नहीं सूट कर रहा है तो उस वीडियो का कमेंट डिस्क्रिप्शन में देता हूँ कि सोते हुए यानी लेटे हुए सारा मुद्रा अपनाएं, क्योंकि लेटे रहेंगे तभी वो नींद का एक झोंका आएगा और आप उसमें खो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों का रखिए ख्याल। और हम अनुभव में है कि आपको भी अनुभूति होगी कि आप गहरी नींद के स्वामी हो गए। धन्यवाद। हरिओम।